बुजुर्ग माता पिता जो फिलहाल खाट पर हैं, उनकी आंखों ने उनका साथ छोड़ दिया है। दोनों दिव्यांग हैं, अपनी आंखों से इस दुनिया को नहीं देख सकते, पर उन्हें उम्मीद थी कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनका इकलौता बेटा, उनकी 4 बेटियों का इकलौता भाई बुढ़ापे में उनकी लाठी बनकर उन्हें सहारा देगा और इन आंखों से उन्हें उनकी दुनिया दिखाएगा। पर किसे पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। कोई अनहोनी का अंदेशा उन्हें और उनके परिवार को बिल्कुल नहीं था। दरअसल एक सोलर कंपनी में काम कर रहे रमेश दान का कल एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उनकी मौत हो गई और उसके साथ ही दुखों का पहाड़ उनके पूरे परिवार पर टूट पड़ा। उनकी मात्र 3 महीने की बच्ची है, 3 साल का उनका बच्चा है। तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि उस परिवार की स्थिति क्या थी। परिवार में सिर्फ एकमात्र वो कमाने वाले थे और उन्हीं की कमाई से पूरे परिवार का खर्चा चलता था। उनके जाने से उनके परिवारजनों पर एक ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके बूढ़े माता पिता इस वक्त धरने पर कह सकते आप हैं और उनके साथ तमाम परिवारजन, ग्रामवासी धरने पर बैठे हुए हैं। कंपनी के खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी के द्वारा नाइट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिसके द्वारा वो वहाँ पर रुक सकें। रात को अपनी जान को जोखिम में डालकर वो घर से निकलने के बाद कंपनी से वापस घर की ओर लौटते हैं और ऐसे दौरान जो जानकारी सामने आई कि कंपनी के जो क्षेत्र हैं उसी में उनकी डेथ हुई है। कंपनी का जो एरिया है, यानी कि कंपनी के गेट से कहा जा रहा है कि लगभग 100 से 200 मीटर दूर पर ही उनका एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में वो अकेले नहीं थे, उनके एक साथी संगत सिंह भी थे जिनका फिलहाल उपचार जारी है। बहुत गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रमेश दान जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले के बाद जब धरना प्रदर्शन वहां पर किया गया, श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद पहुंचे और न्याय दिलाने की मांग की गई। इस दौरान प्रमुख तौर पर जो मांग रखी गई वो ये आर्थिक सहायता की, ताकि उन बुजुर्ग माता पिता और उनकी पत्नी का खर्चा चल सके। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कंपनी खर्चा उठाए और उस महिला की पेंशन तब तक दी जाए जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कुछ कमाने खाने लायक नहीं हो जाते। क्योंकि आप सोचिए ना, 3 साल का बच्चा जिसे पता भी नहीं है जिंदगी और मौत में क्या अंतर होता है, 3 महीने की वो बच्ची जिसे भी नहीं पता कि आखिर मौत क्या चीज़ होती है, या कहें कि दुनिया में उसने अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं, उसके सर से पिता का साया उठ गया। तो उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित किया जा सके, ये तो तय है कि चाहे कितनी भी बड़ी मदद मिल जाए, रमेश दान के परिवारजन उनकी कमी को कभी भी नहीं भर पाएंगे। उनकी कमी ताउम्र उन्हें खलती रहेगी, पर हाँ ये तय है, ये मदद उनके लिए बहुत बड़ा सहारा होगी। उनके बूढ़े माँ बाप के लिए, उनकी 3 महीने की बच्ची, 3 साल के बच्चे और उनकी पत्नी के लिए। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इस दौरान पहुंचे। उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की और कहा कि जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिलना चाहिए, इनकी सहायता की जानी चाहिए। अब उम्मीद यही कि उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिले, तमाम वो चीज़ें मिले जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी बेहतर ढंग से गुजार पाएँ। इस पूरे मामले को लेकर के प्रदर्शनकारी और श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मेरा नाम कपिल चारण है। रमेश दान आरंग के निवासी थे, यहाँ जॉब कर रहे थे। रात के समय यहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ, वो खत्म हो गए। वो परिवार के इकलौते सदस्य थे, कमाऊ इकलौते थे। उनकी 3 महीने की बच्ची है और 3 साल का बच्चा है। परिवार दोनों दिव्यांग, माता पिता दोनों दिव्यांग हैं, अभी खाट पे हैं। परिवार में इकलौते कमाऊ थे और वो चले गए। कंपनी की तानाशाही है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे तानाशाही करती थी वैसे ही तानाशाही कर रही है कंपनी। और उनको न्याय दिलाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं और कल के लिए भी उन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और न्याय की मांग करेंगे। हाँ, आज रात को भी यही है, उनके साथ हम सब लोग यही हैं, धरने पे हैं। अच्छा, क्या क्या मांगे है प्रमुखता से? मोटा मोटी मांग यही रखी है उन्होंने कि उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद की मांग की है, उनकी वाइफ के लिए पेंशन की मांग की है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की मांग की है। अच्छा, यही मांगे? जी बिल्कुल, औपचारिक मांग है और कोई ज्यादा मांग नहीं रखी। कंपनी की प्रोडक्शन की बात करें, लाइट की बात करें, अभी काम चल रहा है कंपनी? नहीं, कंपनी का काम अभी रोक दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने काम रोक दिया है और जब तक कंपनी न्यायोचित मांग नहीं ठहराएगी तब तक ये रोका रहेगा काम।
अच्छा, कोई प्रतिनिधि मंडल वगैरह वार्ता वगैरह जी, कुछ? प्रतिनिधि मंडल में 5-6 सदस्य गए हैं कंपनी के लोगों के साथ में। और कंपनी के लोग अब वो वापस आने के पता चलेगा कि वो मांग मानते हैं या नहीं मानते। अगर मांग नहीं मानते हैं तो ये धरना जारी रहेगा।